जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो 113 तहसीलों के नाम। उत्तराखंड के जो 13 जिलों के अंतर्गत पे 113 डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही 2022 के अंतर्गत पे कम्प्लीटली रूप से 113 तहसीलें उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पर स्थित है। जो एग्जाम विजन से जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस वीडियो के अंतर्गत पे कम्प्लीटली रूप से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम 13 जिलों के बारे में पढ़ते हैं, तो उस 13 जिलों के अंतर्गत पे जो 113 तहसीलें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मैं कंप्लीटली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे बताऊंगा। पहले एक वीडियो के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड में पहले 110 तहसीलें थी, उनके बारे में हमने डिस्कस करी थी। आज क्या करेंगे, जो 3 नए बढ़ गए हैं, किसके अंतर्गत पे वृद्धि की गई है, किसके अंतर्गत पे कमी करी गई है, कंप्लीटली रूप से मैं बताऊँगा। आप आराम से बैठ कर पॉज करके इस वीडियो के अंतर्गत पर अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं शॉर्ट रूप से आपको प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। और देखिए, ये टॉपिक क्या हो जाता है, यूकेएसएससी तरह यूकेपीएससी बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिलों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके अंतर्गत पे जो तहसील होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उनके अंतर्गत पे हमें पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे 95 ब्लॉक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि 95 ब्लॉकों के अंतर्गत पे एक जगह चेंज किया गया है। चमोली के अंतर्गत पे पहले 8 ब्लॉक थे, अब 9 कर दिया गया है। और एक टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे पहले 10 ब्लॉक थे, तो 9 ब्लॉक कर दिया गया। अब टोटल वैसे कंप्लीटली रूप से 95 ब्लॉक उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिलों के अंतर्गत पे स्थित है। अब 113 तहसील है उत्तराखंड में, 13 जिलों के अंतर्गत पे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन देख लो। ये प्यारे भारत के अंतर्गत पे हमारा प्यारा उत्तराखंड हो गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। 2000 में उत्तराखंड का हाईकोर्ट बन गया। उत्तराखंड का हाईकोर्ट जो है नैनीताल के अंतर्गत पे स्थित है। देखिए, ये जो बनने वाला उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड को क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर एक अलग राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम उत्तरांचल पड़ा था। 2006 में अधिनियम लाया गया था और 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड कितना है, 1.69 है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से उत्तराखंड है 53,483 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69, ठीक है, इतना परसेंट हो गया। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 पर्वतीय जिलों के अंतर्गत, वैसे तो 10 या 11 पर्वतीय जिले हैं, 11 है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को मैदानी के अंतर्गत पे इंक्लूड कर दिया जाता है। और उत्तराखंड का लगभग ज़्यादा परसेंट क्या है, पर्वतीय। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले, जिसके अंतर्गत पे 40% कवर करता है। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 60% कवर करता है, जिनके अंतर्गत पे 7 जिले यहाँ पर स्थित हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड बनने वाला 27वें नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का, 27वें नंबर का राज्य है। और जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो इसका 20वें नंबर का बनने वाला राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर यह बनने वाला 19वें नंबर का राज्य, तथा विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाला यह 11वें नंबर का राज्य, तथा पर्वतीय राज्य में भी इसका क्रम क्या हो गया, 11वें नंबर का। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, पहले राज्य के अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाता था। अब देखिए 2019 के बाद में क्या कर दिया गया, उसको अपने यूटी में शामिल कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी जिसको कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो। तो इसकी बेस के अंतर्गत पे अब इसका एक क्रम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। राज्य का क्रम कौन से नंबर का है, तो पहले 27वें नंबर का बनने का था, तो अब ये 26वें नंबर इसका क्रम हो गया। लेकिन ये वैसे बनने वाला कौन से नंबर का राज्य हो गया, 27वें नंबर का राज्य हो गया। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ये जान लिया कि हमें कैसे, जो न्यू बिगिनर है, जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर हमें कैसे पढ़ना होता है। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, बेसिक सा जो है प्रत्येक चीज़ में रिवाइज करते चलता हूँ टॉपिक के बेस के अंतर्गत पे, तो आपके लिए जानने के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। एक देहरादून हो गया, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे जो शीतकालीन कैपिटल है, और दूसरा चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे गैरसैंण है, जो चांदपुर परगने की लोहवा पट्टी। गैरसैंण क्या है, एक चमोली का ब्लॉक या तहसील ब्लॉक है, इसके अंतर्गत पे गैरसैंण हो गया। वह क्या है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल होगी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। इसके अंतर्गत तो पहले उत्तराखंड के अंतर्गत पे केवल 8 ही डिस्ट्रिक्ट थे। क्या कर दिया गया, टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग को बनाया गया था, नैनीताल से उधम सिंह नगर को बनाया गया, और पिथौरागढ़ से चंपावत को बनाया गया, और अल्मोड़ा से बागेश्वर को बना दिया। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रिवाइज कर दिया आपका। आप कंप्लीटली रूप से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप डेली का डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए रिवाइज होता होगा। अगर नहीं होता है तो पुराना
पुराना रिवाइज होता है तो वीडियो के साथ में हमारा कंप्लीटली रूप से याद करने का टारगेट होता है। जैसे कि हमने कहा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो अभी 2022 के अंतर्गत पे 113 तहसीलें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, शॉर्ट रूप से हम यहाँ पर अब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। देखिए पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे कौन कौन सा है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले बंगापानी हो गया, वेरीनाग हो गया, देवलथल हो गया, धारचूला हो गया, डीडीहाट हो गया और गनई हो गया। इसके अंतर्गत पे गंगोली हाट, कनाली छीना, मुंशियारी, पिथौरागढ़, तेजम और क्या हो गया, थाल। इसके अंतर्गत पर अगर बात करें तो यहाँ पर कितने हो गए, लगभग उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अगर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 1960 में हुई थी। पिथौरागढ़ का हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे है। 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ फैला हुआ है। ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत पे हम बात करें तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, 12 तहसीलें। सॉरी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें होगी, जो ये नाम हमने यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए कुमाऊं के अंतर्गत पे नैनीताल हो गया। नैनीताल के अंतर्गत पे कौन कौन सा है यहाँ पे जान लेते हैं। वैसे नैनीताल के अंतर्गत पे मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं। प्रेजेंट टाइम पे नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसीलें हैं। नाम यहाँ पे एक एक करके जान लो। बेताल घाट हो गया, धारिया धरी भी कहा जाता है, हल्द्वानी हो गया, काला ढूंगी हो गया, खंसी हो गया और कुशंग कुटोली हो गया और लाल कुआं हो गया और नैनीताल हो गया और क्या हो गया, रामनगर हो गया। अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 9 तहसीलें हैं और नैनीताल कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। नैनीताल की स्थापना 1891 में हुआ था और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर नैनीताल के अंतर्गत पर है। और नैनीताल की स्थापना की बात करें तो 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे नैनीताल फैला हुआ है और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1891 में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में बागेश्वर। अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर के अंतर्गत पे छः तहसीलें हैं प्रेजेंट टाइम पे। अब जो वो 6 तहसीलें कौन कौन सी हम जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। सबसे पहले एक हो गया बागेश्वर, एक हो गया डग, नुकुरिक और गरुड़ हो गया, कांडा हो गया, कांड कहा जाता है जो भी है, कपाली, गेयर हो गया और उसके बाद की बात करें तो कपकोट हो गया। बागेश्वर के अंतर्गत पर 6 तहसीलें होगी। कितने होगी, 6 तहसीलें होगी। अगर बागेश्वर की स्थापना की बात करें 1997 में बागेश्वर बना था, अल्मोड़ा से अलग होकर बागेश्वर बनाया गया था। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बागेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे बागेश्वर फैला हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे। उसके बाद में है यहाँ पर उत्तरकाशी। आखिर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड नंबर का, पहले नंबर का तो चमोली है, दूसरे नंबर का कौन सा हो गया, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 8 तहसीलें हैं। अब उनके नाम कौन कौन से यहाँ पर हम शॉर्ट रूप से जान लेते हैं। उत्तरकाशी के अंतर्गत पे बरकोट हो गया, भटवाड़ी हो गया और चिन्याली शौरी हो गया और धौटरी हो गया और डंडा हो गया और जोशियारा हो गया और आगे बात करें तो मोरिग हो गया। उसके बाद की बात करें तो क्या हो गया, पुरोला हो गया। तो उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पे 8 तहसीलें होगी और उत्तरकाशी की स्थापना 1960 पे हुआ था। उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और उत्तरकाशी के क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तरकाशी फैला हुआ है। अब बात करते हैं आगे अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बागेश्वर अलग हुआ था, अल्मोड़ा पे अभी प्रेजेंट टाइम पे 11 तहसीलें हैं। कौन कौन से हैं वो नाम यहाँ पर हम जान लेते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। अल्मोड़ा हो गया, भनोली हो गया, भिकियासेन हो गया और चौखुटिया हो गया, द्वारहाट हो गया, जयंती हो गया, लमगाड़ा हो गया, लमगार हो गया, लमगड़ा जो भी है, रानीखेत हो गया, नमक हो गया और सोमेश्वर हो गया और श्यालदे हो गया। अल्मोड़ा के अंतर्गत की बात करें तो 11 तहसीलें यहाँ पर स्थित होगी। अगर अब अल्मोड़ा की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1891 में अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी और 1891 में ही नैनीताल की स्थापना हुई थी। अगर अल्मोड़ा इस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर की बात करें तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है और अल्मोड़ा के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे अल्मोड़ा फैला हुआ है। देखिए आगे बात करते हैं उसके बाद में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 तहसीलें हैं। रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में हुआ था। रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 1984 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे रुद्रप्रयाग फैला हुआ है। अब इसके अंतर्गत पे जो 4 तहसीलें हैं कौन कौन सा हो गया, वासुकेदार और जखोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और उखीमठ के अंतर्गत पे क्या है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 तहसीलें होगी।
आगे बात करते हैं टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल की स्थापना 1949 में हुआ था, जिसके हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नई टिहरी के अंतर्गत पे, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल फैला हुआ है। अब टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे तहसीलों की बात करें तो कितनी तहसील है, यहाँ पर 14 तहसील है। अब इनके नाम क्या क्या है यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो बाल गंगा हो गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है क्या क्या है, बाल गंगा हो गया, और उसके बाद में देवप्रयाग हो गया, और धनौल्टी हो गया, गज हो गया, घनसाली हो गया, और जखनीघर हो गया, और कंडीसौरी हो गया, कीर्तिनगर हो गया, मदनगी हो गया, और नैनबाग हो गया, नरेंद्र नगर हो गया, पाव की देवी हो गया, और प्रतापनगर हो गया, और क्या हो गया, टिहरी हो गया। तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर सर्वाधिक याद रखना, सर्वाधिक तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें होगी, 14 तहसीलें। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके बाद में चमोली। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब चमोली के अंतर्गत पर अगर तहसीलों की बात करें तो कितने तहसीलें यहाँ पर होती है, एग्जाम विजन से क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चमोली के अंतर्गत पे 11 तहसीलें हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली की स्थापना 1960 में हुई थी। याद रखना, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तीनों डिस्ट्रिक्टों की स्थापना 1960 पर हुआ था। और चमोली का जो हेडक्वार्टर है गोपेश्वर के अंतर्गत पे है। और अगर चमोली की स्थापना की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चमोली फैला हुआ है। अब चमोली के अंतर्गत पे जो 11 इसके अंतर्गत पे तहसील है उसके नाम क्या होता है, वो एग्जाम विजन से जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदि बद्रिक हो गया, चमोली हो गया, गैरसैंण हो गया, पहाड़ों का सिलसिला हो गया, और जिलासू हो गया, जोशीमठ हो गया, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, नारायण बागरी हो गया, और पोखरी हो गया, और थराली हो गया। तो चमोली के अंतर्गत पे 11 तहसीलों के नाम हमने यहाँ पर जान लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट है ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर अगर तहसीलों की बात करें तो 13 तहसीलें इसके अंतर्गत पे है। सर्वाधिक तहसीलों वाला डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, सही में। और अगर सर्वाधिक डिस्ट्रिक्टों की टिहरी गढ़वाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत पर सर्वाधिक तहसीलें हैं, जिसकी बात करें तो 14 तहसील, और 6 नंबर का पौड़ी गढ़वाल हो गया। अगर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे यहाँ पर बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 13 तहसील है। 2 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सर्वाधिक तहसीलें हैं। तो कौन सा हो गया, पौड़ी गढ़वाल। और सर्वाधिक वाला कौन सा है, टिहरी गढ़वाल, जिसके अंतर्गत पे 14 तहसील है। प्रेजेंट टाइम पे 2022 के अंतर्गत पे स्थित है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो 13 तहसील है उसके नाम पर कौन कौन से, वो एक बार हम शॉर्टली यहाँ पर जान लेते हैं। बिरोन खाली हो गया, चाकी सह हो गया, और चौबट्टा खाली हो गया, और धुमाकोट हो गया, जखनी खली हो गया, कोटद्वार हो गया, और जिसको आप कर्नल नगरी भी कहा जाता है, लेसडाउन हो गया जहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट है, और पौरिस हो गया। और उसके बाद में रिखनी खली हो गया, और सतपुली हो गया, श्रीनगर हो गया, थालीसैंण हो गया, और उसके बाद में यमकेश्वरी हो गया। तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी, यहाँ पर 13 तहसील हो गया। अगर पौड़ी गढ़वाल की स्थापना की बात करें तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी, और पौड़ी गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। अगर पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रफल की बात करें 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल फैला हुआ है। आगे बात करेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे बात करें तो यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं, यहाँ पर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 तहसीलें होगी। अगर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 तहसीलों की बात करें तो वासुकेदार, जखोली, रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ हो गया रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे। अब रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई थी, 1997 में। रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अगर रुद्रप्रयाग के क्षेत्रफल की बात करें तो 1984 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे रुद्रप्रयाग फैला हुआ है। आगे बात करते हैं देहरादून, जहाँ पर उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल है देहरादून। अगर देहरादून के अंतर्गत पे अगर यहाँ पर तहसीलों की बात करें तो 7 तहसील हो गया, जिनके नाम क्या है, चकराता, देहरादून, डोईवाला, कलसी हो गया, ऋषिकेश हो गया, ट्यूनी हो गया, और विकासनगर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे देहरादून के अंतर्गत पे 7 तहसीलें हैं। देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1817 में हुआ था। देहरादून का हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पर है। देहरादून के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे देहरादून फैला हुआ है। आगे बात करेंगे उसके बाद में हरिद्वार हो गया। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे 4 तहसीलें यहाँ पर होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, लक्सरी हो गया, और रुड़की हो गया। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुआ। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे है, और हरिद्वार के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे हरिद्वार फैला हुआ है। आगे बात करें उसके बाद में उधम सिंह नगर, ठीक है, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट है। उधम सिंह जी के नाम पर ही उधम सिंह नगर पड़ा था, नैनीताल से अलग होकर। अगर उधम सिंह नगर बनने की बात करें
तो नैनीताल से कब अलग हुआ था? 1985 में उधम सिंह नगर अलग हुआ था। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत पे है। अगर इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर बना है। अब उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे तहसीलों की बात करें तो 9 तहसील हैं। अब वो 9 तहसीलों के नाम कौन कौन से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बाजपुर हो गया, गदरपुर हो गया, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, नानकमता, रुद्रपुर और सितारगंज हो गया। अब उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी? 9 तहसीलें इसके अंतर्गत पे होगी। तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से कितने तहसीलें होगी? 113 तहसीलें। अब मैं एक अलग से एक चार्ट लेकर आया हूँ। इस चार्ट के अंतर्गत पे देखिए, आप पहुँच करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जनवरी में अपडेट कर दिया गया था, उसी बेस से मैंने आपको डाटा प्रोवाइड किया है। तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें एक बार शॉर्ट रूप से जान लो। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 11 तहसील होगी। बागेश्वर के अंतर्गत पे 6 तहसीलें। चमोली के अंतर्गत पे 11 तहसीलें। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 11 तहसीलें, बागेश्वर के अंतर्गत पे 6 तहसीलें, चमोली के अंतर्गत पे 11 तहसीलें और चंपावत के अंतर्गत पे 5 तहसीलें और देहरादून के अंतर्गत पे 7 तहसील होगी और हरिद्वार के अंतर्गत पे 4। नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसील है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 13, पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 12 तहसील है। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 14 तहसील है और उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे 9 तहसील है और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 8 तहसील होगी। टोटल उत्तराखंड में अगर तहसीलों की बात करें तो 113 तहसील हो गए। देखिए, नाम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस बेसिक रूप से। अब एग्जामिनर आपको उत्तराखंड का भी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे या वहाँ जहाँ पर भी आपको उत्तराखंड जीएस पूछा जाता है तो वहाँ पर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन रिलेट करेगा वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर इसी के अंतर्गत पे बात करें तो सबसे पहले पूछेगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सर्वाधिक तहसील है। तो ये चीज़ ध्यान देना, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर सर्वाधिक तहसील है जिसके अंतर्गत पे 14 तहसीलें यहाँ पर होगी। दूसरे नंबर का सर्वाधिक तहसीलों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? पौड़ी गढ़वाल, जिसके अंतर्गत पे 13 तहसीलें होगी। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? यहाँ पे पिथौरागढ़, जिसके अंतर्गत पे 12 तहसीलें यहाँ पर हो गई है। और उसके बाद की बात करें तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 11 तहसीलें और चमोली के अंतर्गत पे 11 तहसीलें उसके बाद का क्रम है। फिर उसके बाद में नैनीताल के अंतर्गत पर और उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे कितनी कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद में उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 8 तहसीलें हैं। फिर उसके बाद की बात करें देहरादून के अंतर्गत पे 7 तहसील। फिर उसके बाद में बागेश्वर के अंतर्गत पे 6 तहसील। फिर उसके बाद में चंपावत के अंतर्गत पे 5 तहसील और सर्वाधिक कम तहसीलों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरिद्वार। और कौन सा हो गया? रुद्रप्रयाग, जिसके अंतर्गत पे 4 तहसील होगी। हरिद्वार के अंतर्गत पे और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 तहसील होगी। सर्वाधिक कम तहसीलों वाला डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हो गया। सर्वाधिक तहसीलों वाला डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल हो गया। फिर सेकेंड नंबर का पौड़ी गढ़वाल हो गया और थर्ड नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया? पिथौरागढ़। और फोर्थ नंबर की बात करें तो चमोली और अल्मोड़ा हो गया। ऐसे क्रम लगाते हुए आप समझ गए होंगे। एग्जामिनर पूछेगा जैसे कि मैंने पहले कहा कि सर्वाधिक या सबसे कम या क्रम पर लगाते हुए कौन से किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम पर लगाओ या सही मिलान करो। ऐसे करके एग्जामिनर पूछेगा, एक गलत दे देगा या चारों सही दे देगा या सही मिलान करो या इसमें से कौन सा गलत है, ऐसे मेल करो। यहाँ पे तहसीलों के बेस में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, प्यारे भारत के अंतर्गत पर प्यारा उत्तराखंड है। यहाँ पर जो 13 जिले हैं, कहाँ पर कौन कौन सा जिला स्थित है मैं आपको शॉर्टली रूप से समझा देता हूँ। कोई न्यू बिगिनर है तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर जो 40% कवर करता है, तो यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हो गया जो ये वाला एरिया है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये नैनीताल, ये उधम सिंह नगर और ये एरिया हो गया चंपावत, और ये जो ये वाला एरिया है ये पिथौरागढ़ हो गया जो 40% कवर करता है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। ठीक है, अब गढ़वाल मंडल की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया कवर करता है। फिर यहाँ पर रुद्रप्रयाग हो गया, ये टिहरी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल, ये हरिद्वार, ये देहरादून और ये क्या हो गया, उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, मैप के अंतर्गत पे 13 जिले कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर आपने समझ लिया। और प्रत्येक चार्ट के बेस में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि उत्तराखंड इसी मैप के बेस में कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं और एग्जामिनर आपको कैसे करके क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत पर हमने जाना उत्तराखंड के अंतर्गत पे 113 तहसीलें कौन सी है, जो एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा वो भी शॉर्ट रूप से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।